तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, ये एक बच्चे का डाउट है तो इसको देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये जो गर्ल है यहाँ पे जो लड़की है उसकी हाइट कितनी दी हुई है 90 सेंटीमीटर, ठीक है 90 लिख रहे हैं। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट है और इसका बेस हो गया ये बी, ये इससे दूर जा रही है, अवे मतलब इससे दूर जा रही है, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितना है 1 पॉइंट, मतलब ये लड़की जो है ये किस स्पीड से जा रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। ये 90 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे क्या, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0.9 मीटर, सबको पता होगा, ठीक है। अब देखिए बोला ये जा रहा है इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर, लैम्प का हाइट कितना है 3.6 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद इसके शैडो का लेंथ चाहिए, ठीक है। 4 सेकेंड के बाद इसके शैडो का लेंथ चाहिए। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है ना, इसको थोड़ा मिटा के मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि सारा डेटा मीटर में है, तो उसको भी हम मीटर में लिखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से बनाए तो कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा या नहीं बनेगा बताओ, तो कितने लोग को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री से बन सकता है, बनेगा सर, बनेगा है ना। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, बड़ी आसानी से बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो वही लगाते हैं, ज्यादा इधर उधर एंगल नहीं ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो हम वैसे भी बना सकते थे, लेकिन कुछ किसी भी तरह बनाए हमको बीडी चाहिए, बीडी का लेंथ हमको चाहिए। एक्चुअल में ये लड़की जो थी पहले बेस पे थी और उसके बाद 4 सेकंड तक चली है, कितने सेकंड तक चली 4 सेकंड तक, और इसका स्पीड क्या है इतना, है ना। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं ना, तो डिस्टेंस कवर्ड दैट इज बीडी, है ना। बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, बीडी है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल, है ना। वो जो लड़की है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग देखते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है सबको, स्पीड इनटू, सबको पता है ना जी, स्पीड इनटू टाइम, गुड। हाँ ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना। स्पीड का वैल्यू कितना है 1.2, ठीक है मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितना है 4.8 मीटर, ठीक है। यानी 4 सेकंड में वो 4.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये जो शैडो है वो शैडो कितना होगा वो बताना है, यानी इसको मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं एक्स। अब कुछ भी कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर भी कर सकते हैं, और हम ट्रिगो भी लगा सकते हैं, जो मन है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर करके तो आप लोग बनाए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, हमको लगता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से इसको बता दें, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री से बनाने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन एंगल है ना दोनों ट्रायंगल में, ये जो कॉमन एंगल ई दिख रहा है इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं थीटा, ठीक है। अब बताओ ये थीटा के रेस्पेक्ट में ये जो CD है ये क्या है, परपेंडिकुलर या बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और एक्स क्या है बेस, ठीक है। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा थीटा लगाना चाहिए बताओ तो, tan या cot, tan या cot, है ना, तो tan ही लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल CDE हम क्या लिख सकते हैं बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर है CD और बेस क्या है DE। तो CD की जगह हम लिखेंगे 0.9 और उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x, ठीक है। ये हो गया 1, यानी tan थीटा का वैल्यू निकल गया इन ट्रायंगल CDE। और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABE। अच्छा ABE में भी tan थीटा यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो tan थीटा अगर ABE में यूज करेंगे तो थीटा के लिए ABE में AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, और बेस क्या हो जाएगा BE, है ना। तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.6 और B बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.8 प्लस x। अब बताओ दोनों तो tan ही थीटा का वैल्यू है ना, ये भी tan थीटा का वैल्यू और ये भी tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं,
ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। आप सिमिलर ट्रायंगल से भी बनाते तो इसी टाइप से बनता, बस हम बता रहे हैं कि ट्रिको भी लगा सकते हैं अगर कभी एंगल में प्रॉब्लम हो तो। 0.9/x और 3.6/4.8 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद सॉल्व करना तो सबको आता होगा, है ना। तो 0.9 को इधर ले आते हैं क्योंकि 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर ऊपर कैंसिल कर दे क्या, कर 9 से दीजिए। 30। अच्छा नहीं करते हैं, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कुछ बोलिएगा। 4.8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6। ठीक है, हमको आज क्लास के लास्ट में एक बार और हमको याद दिलाना टेस्ट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया और अब हम कैंसिल कर सकते हैं आराम से। फिर 9 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, अब सॉल्व हो सकता है आसानी से, हो सकता है। यहाँ आ जाएगा 4.8 प्लस एक्स और ये 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, और 4x माइनस एक्स, एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.8। यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4.8। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4.8 डिवाइडेड बाई 3 और दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए जो लोग नोट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट समझने के लिए हम लोग को क्या समझना होगा, एक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो आप देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एस 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 सिमिलरिटी पढ़ना है। ठीक है, और देखो तीनों सिमिलर जो है ए सिमिलरिटी, सिमिलर का जो रूल है हमारे पास टोटल कितने सिमिलरिटी का रूल है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी तक यूज कितना किए हैं हम लोग, 2 यूज किए ना, ऐसे यूज किए ए यूज किए, एस। ठीक है, आज हम यूज करेंगे एस 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 भी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो एस 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 समझ लेते एक बार क्या होता है, समझना तो कुछ वैसा डिफिकल्ट है नहीं, है ना। और प्रूफ करेंगे, सबको हम प्रूफ करके भी देखेंगे। एक बार आप टेस्ट दे लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद प्रूफ कर देंगे। जैसे आपके पास मान लेते हैं कि 2 ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल। अब दोनों ट्रायंगल में एस 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 का मतलब ये है कि आपको बता दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल में ए बी बाई पी क्यू, यानी ए बी प्रोपोर्शनल किसके है, पी क्यू के, और बी सी प्रोपोर्शनल किसके है, क्यू आर के, और ए सी प्रोपोर्शनल किसके है, पी आर के। तो 2 ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। इसमें सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है, ये तो पता चल गया कि ये सिमिलर होगा। अगर लिखना चाहे तो मतलब इस टाइप से आपको दिया रहेगा, मतलब दिया रहेगा इस टाइप से, ए बी बाई पी क्यू, यानी ए बी और पी क्यू का रेशियो। दूसरा बी सी बाई क्यू आर, यानी बी सी और क्यू आर का रेशियो। और ये बराबर हो जाएगा ए सी बाई पी आर, है ना, ए सी और पी आर का रेशियो। ठीक है, तो ये गिवन दिया रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि सिमिलर तो हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, बट हम लिखे कैसे, कैसे लिखे कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। जैसे नाम लिखना है हमको, ठीक है, तो नाम लिखना है तो पहला नाम हम ऐसे लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अब ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिखा जाए यहाँ पे। वैसे तो इस क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न ही हम ले लिए कि आप लोगों को डायरेक्ट दिख रहा होगा ए बी सी तो पी क्यू आर, बट लिखने टाइम हमको ये देखना है कि सबसे पहले ए है तो हम ए पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए के अपोजिट कौन सा साइड है, कौन सा ए के साइड अपोजिट, बी सी। और बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के। तो क्यू आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, पी, है ना। तो जहां पे ए है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, पी। क्लियर है ये पॉइंट सबको, ठीक है। अब देखते हैं बी की बात, ठीक है, बी आया, है ना, तो बी की बात देखते हैं। तो बी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो बी के अपोजिट वाला साइड देखेंगे, तो बी के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, ए सी। और ए सी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के। तो पी आर के अपोजिट एंगल देखेंगे, तो पी आर के अपोजिट एंगल कौन है, क्यू। तो इसका मतलब हम ए के बाद बी लिखे तो यहाँ पी के बाद क्या लिखेंगे, क्यू। और क्यू तक पहुंच गए तो आर के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, आर हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई
एस 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 सिमिलर। ठीक है, तो आज हम इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आज पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा टफ लगे आपको। तो स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा कहीं भी डाउट होगा तो थोड़ा हमको बताइएगा और उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, वैसे स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे, तो टेंशन मत लेना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन वैसे अगेन सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद इसके बाद वाला डिफिकल्ट है ना। दो क्वेश्चन और लेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको फिगर नहीं दिया रहता है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले ढूंढो कि कौन सा फिगर है, तो ट्रायंगल है या पैरेललोग्राम, बताओ। ट्रायंगल है ना, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, फिगर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका, कम से कम इतना तो बना ही लोगे सर। अब ए बी सी बना लो और उसके बाद फिर से पढ़ो। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो, दिक्कत नहीं होता है तो डायरेक्ट बना सकते हो। फिर से पढ़ो और उसके बाद देखो कि ट्रायंगल के पहले क्या दिया, बीसी, साइड बीसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद साइड बीसी पे क्या है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, यानी बीसी पे डी पॉइंट है। तो चलो बीसी पे चले जाते हैं, और बीसी पे एक पॉइंट है डी, तो उसको हम लोकेट कर देते हैं। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट है कि ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। उससे ऐसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, अपने हिसाब से डी ले लो, है ना, कहीं भी ले लो अपने हिसाब से। मान लो हम यहाँ पे डी पॉइंट ले ली। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो ए डी सी, तो ए डी सी बना देते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए से डी को मिला देंगे तो एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, तो ए डी सी हो गया। ठीक है, और ये इक्वल किसके हैं, एंगल बी ए सी के। तो बी ए सी, बी ए सी मतलब ये पूरा एंगल, बी ए सी मतलब ये पूरा एंगल, दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। इसको हम वन लिख दें, तो वन जो है एंगल वन, और इसको सिंपली में पूरे बड़े एंगल को ए बोले, तो शॉर्ट में अगर हम बताएं तो ये दिया हुआ है आपके पास कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल ए, ये दिया हुआ है। क्लियर है, चलो अब क्या करना है, अब आपको ये इक्वल करना है, यानी आपको ये सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी करना है। तो अगेन सबसे पहले ये पता करो क्या ये रेशियो है या नहीं है, बताओ रेशियो है या नहीं है। है सर। है, तो इतना तो पता चल जाता है सबको कि रेशियो है। अब रेशियो है तो या तो हम लगा सकते हैं बीपीटी या लगा सकते हैं सिमिलरिटी। तो बीपीटी लगाने के लिए पैरेलल लाइन चाहिए, जो नहीं मिल रहा है तो सिमिलर लगाना होगा। तो इस रेशियो को हम क्या करते हैं, कुछ तोड़ के इधर साइड में लिखे ताकि हम समझें। जैसे हमारे पास रेशियो जो है वो क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है ना। अब हम क्या करते हैं, सी ए स्क्वायर यानी दो सी ए, तो एक तो सी ए ले लिए, चलो सी ए, और इसका ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सी ए हो गया, अब इधर से कौन सा साइड ले आए कि ट्रायंगल बन जाए, है ना। एक तो सी ए हो गया, अगर हम सी डी लाएंगे तो एक ही ट्रायंगल में सी ए भी होगा, एक ही ट्रायंगल में सी डी भी होगा। और अगर हम सी बी लाते हैं तो सी बी लाते हैं तो भी एक ही ट्रायंगल में होगा, लेकिन वो बड़ा वाला ट्रायंगल बचेगा। तो आप जो मर्जी वो ला सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सी ए बाई हम क्या करते हैं, अपनी मन से सी डी ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो गया, सी बी, और डिवाइडेड बाई क्या ले ली, सी ए। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें सी ए और सी बी हो, और एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें सी डी और सी ए। तो बताओ कौन सा दो ट्रायंगल दिख रहा है, और सी ए दो बार है, इसका मतलब सी ए कॉमन होगा, सी ए दोनों ट्रायंगल में होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। सी ए और सी बी, तो सी ए और सी बी से बना हुआ तो पूरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, यानी अगर इसको ले और इसको कंसीडर करें तो इन दोनों साइड को कंसीडर करने के बाद पूरा ट्रायंगल हमको मिल जाएगा ए बी सी, यानी हमको ए बी सी पूरा ट्रायंगल देखना है। ठीक है, और अगर सी डी और सी ए की बात करें तो कोई हमको बता सकता है कि सी डी और सी ए से मिलके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमको, एडी ट्रायंगल एडीसी। वेरी गुड, ट्रायंगल एडीसी। चलो ये काम हो गया ना, तो आधा काम कंप्लीट, क्योंकि हमको पता है कि हमको देखना किस में, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में, मतलब इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, सिमिलर। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला है सिमिलर करने, लेकिन हम समझ गए कि किसको सिमिलर करना है। ठीक है, तो गिवन वगैरह ये दिया हुआ है ना, या ये दिया हुआ है, जो भी यूज करना चाहे, तो हमको पता चल गया है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ठीक है, तो अब दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। अब सिमिलर करेंगे तो बहुत ही आराम से सिमिलर हो जाएगा।
है ना, क्योंकि हमको तो दिख रहा है, आप लोग को भी शायद दिख रहा होगा। ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी रूल पे बनता है। एक एंगल दिख रहा है सबको दोनों में, यस सर। ए बी सी में कौन सा एंगल है? बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी बड़ा। सी में कौन एंगल है? ए है ना, और ए डी सी में छोटा वाले ट्रायंगल में कौन है? 1। एंगल 1। अच्छा, ये इक्वल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन। अब एक एंगल मिल गया या एक एंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब दूसरा या तो एंगल होगा, नहीं तो साइड होगा। तो साइड का कहीं दूर दूर तक रोल तो दिख नहीं रहा है ना, कुछ क्लू नहीं मिला है साइड का। तो देखो तो क्या दोनों ट्रायंगल में कोई ऐसा एंगल है जो कॉमन है सर? एंगल सी। वेरी गुड, ठीक है, एंगल सी क्या है? कॉमन है, बस यही ढूंढना रहता है। तो चलिए, तो एंगल सी एबीसी में भी हो गया और एंगल सी इसमें भी हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन। यहाँ तक तो का बोलो, एसी नहीं ले सकते? एसी फिर से। साइड वो वाला एसी साइड क्या? सर कॉमन है ना दोनों में? अरे तो साइड कॉमन है तो यहाँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं ना है। कॉन्ग्रुएंसी रहता है तब साइड कॉमन, और सिमिलरिटी रहता है तो साइड प्रोपोर्शनल लेंगे ना। कॉमन साइड नहीं ले सकते, कॉमन एंगल ही लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो, तो अब सिमिलर करना है, तो सिमिलर करना सबसे बड़ा टेंशन, ठीक है? इस बार हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइएगा, ऑप्शन देंगे उसके बाद बताइए, ठीक है? तो मान लो अगर हम ट्रायंगल लिख रहे हैं ए बी सी, ठीक है? अब ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है तो उस ट्रायंगल का नाम बताना है ना, और बाई कुछ रूल से होगा, बाई ए सिमिलरिटी, सबको पता है, बाई ए सिमिलरिटी। तो यही एडीसी है, लेकिन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया एडीसी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया डी ए सी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो गया ए सी डी, ठीक है? और ऑप्शन नंबर डी हो गया नन ऑफ दिस, ठीक है? इन चारों में से आपको बताना है। देख लो पहले बहुत अच्छे से, इन चारों में से कौन सा ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है? ए बी सी, ध्यान से देखना, ए बी सी बोलना तो नहीं है। देख लिए सब लोग ना? चलो, यस सही दिए है ना, हम भी देखें कि हम सही दिए कि नहीं। अच्छा, चलो सही दिए, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन अब आप लोग सेलेक्ट करके हमको बताइएगा। होल्ड करते हैं, इसमें दिक्कत होता है बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। चलो, हाँ, सबमिट करो अपना आंसर। चलो, गुड। और कुछ बच्चे बच गए हैं, कीजिए। चल, तो शेयर किया जाए आंसर आप लोग के साथ। अच्छा, आप लोग से आंसर देख के बताना कि सब कंफ्यूज है कि नहीं। चलो, ऐसे हमको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन यही नहीं पता चलता है कि आप लोग को क्यों प्रॉब्लम होता है। देखो, प्रॉब्लम तो है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़े हो, है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि बी को सबसे ज्यादा वोटिंग मिला है, ठीक है? तो अब देख लिया जाए, जितने लोग भी कंफ्यूज हो, है ना, देख लीजिए। स्टॉप किया जाए। आवाज कट रहा है, सही में आवाज कट रहा है? बताओ, बहुत ज्यादा या हल्का? मैनेज कर सकते हो? कटा था बीच में, अब ठीक हो गया। ठीक है, आ रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो, कोई नहीं। अच्छा बताओ, ये ऑप्शन सबको दिख रहा है ना? चलो, ठीक है, स्टॉप करते हैं, और 4 2 6 1 7, है ना? ये जो बी के अलावा जो लोग हैं, है ना, उनसे थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बोलिएगा, ठीक है? अब इसको स्टॉप करते हैं और समझते हैं। चलो देखो, जब एंगल वाला रहे तो बहुत आसान है, रियल। देखो कैसे आसान है। ए, जहाँ पे ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ए है ना, तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ए डी सी। तो तुमको ये देखना है ना कि ये एंगल ए जो बड़े वाले ट्रायंगल में है, वो छोटे वाले ट्रायंगल में कौन से एंगल के बराबर है? तो बड़े वाले ट्रायंगल का ए छोटे वाले ट्रायंगल के 1 के बराबर है, और एंगल 1 किस वर्टेक्स पे? डी पे है। तो जहां पे ए है वहां पे हम क्या लिखेंगे? डी। क्लियर है? सिंपल सा बात था। अब देखो, सी दोनों में इक्वल है, तो सी दोनों में इक्वल है, इसका मतलब लास्ट में यहाँ पे सी है तो लास्ट में यहाँ पे भी सी होगा। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, अगर कॉमन है तब तो वो प्लस पॉइंट है, एक तो क्लू मिल गया। लास्ट में यहाँ पे भी सी है तो लास्ट में यहाँ पे भी सी होगा। अब बताओ बीच में क्या बचेगा?
ए। बीच में बचेगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर Yes. बी, अच्छी बात ये है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अब क्या है, सी ए है तो सी ए यहाँ से ढूंढो, तो चलो सी ए ढूंढे। तो अगर हम यहाँ से सी ए लिखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या लिखेंगे, सी डी, सी ए बाई सी डी। ठीक है, और फिर क्या लिखना है, सी बी है, तो चलो यहाँ से हम लेते हैं सी बी। ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं सी बी, तो यहाँ से क्या लेंगे, सी ए, है ना, तो सी बी बाई क्या हो गया, सी बी बाई सी ए, है ना। और यहाँ पे क्या लिखना है, सबको पता है, सिंस कॉरस्पॉन्ड क्या लिखते हैं, corresponding of similarity of triangle are same corresponding angle of similar triangle is equal, मतलब proportional होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यस या पार्ट्स भी बोल सकते हो, सही बोल रही। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या पार्ट्स भी बोल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर एक छोटा सा सेंटेंस से सीख लो, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज इंफॉर्मेशन दे दो, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी, और हो गया हमारा प्रूफ। आसान था क्वेश्चन। नहीं देखो, यही प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम लोगों को, तो ध्यान दो यहाँ पे, बाकी तो हमको पता है कि सब कर लोगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्क कीजिए इस पे। चलिए अब नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है। ठीक है, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस पार्ट को। फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा, वो है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन आपको बीच वाला जो एरिया वाला है वो भी हम पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, छूट जाता है तो फिर बाद में दिक्कत होता है, अभी पढ़ लेना सब। सबको समझ में आ रहा है? यस सोनू, सोनू समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देना था कि मेरा मोबाइल भी खराब हो गया, पता नहीं अभी क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका ग्रुप फिर से हम एडिट करें। ठीक है, तो अगर किसी कारणवश ग्रुप चेंज करे और किसी का नंबर ऐड नहीं हो पाता है ग्रुप में, तो आप उनको इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरा नंबर सबके पास होगा? ठीक है, अभी 2-3 वॉइस कट रहा है सर, पूरा कट रहा है, अभी भी कट रहा है वॉइस? नहीं लगता, अभी सही हो जाता है। नो सर, अब सही है। अब सही है। ठीक है, बोल ये रहता है कि ग्रुप में जितने लोग ऐड हो सही हो, और अभी जो है मोबाइल हो सकता है कि मेरा बनने के लिए हम दे, तो प्रॉब्लम हो सकता है कि ग्रुप से आप लोग हट जाओ, उस केस में आप मेरा नंबर रखिएगा। वो एक पीडीएफ सेंड किए कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है उसके बारे में, और बताते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। तो नंदनी है क्या? नहीं है? कल एक सुबह में क्लास होगा 8 बजे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो इरेशनल प्रूफ करना होता है ना, तो सिर्फ इरेशनल प्रूफ करना ही आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग बच गया है। एक लेक्चर है उसका जो लास्ट टाइम नहीं करवाए थे, तो वो बस अगर किसी को करना होगा तो कर सकते हैं। सिर्फ इरेशनल रूट 2 प्रूफ करना, या 3 - 5 रूट 3 इरेशनल है, ये सब प्रूफ करना हम लोग कल 8 बजे की क्लास में देखेंगे। करना होगा तो कर सकते हो, वैसा कुछ कंपलसरी नहीं। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ठीक है चलिए, हाँ वो भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट करें। ठीक है चलो, नो सर, 1 मिनट बस हो गया। करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन नॉर्मल है, उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को साथ में लिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन बताएंगे, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग टाइप का। तो बोल रहा है साइड्स AB एंड BC, AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of PQR, है ना। और फिगर दिया हुआ है, तो फिगर आपका दिया हुआ है, तो देखो फिगर के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर देते हैं AB। AB किसके प्रोपोर्शनल है? PQ के। ठीक है, तो आपको तो रिप्रेजेंट करना भी हम बता दिए, AB किसके प्रोपोर्शनल है? PQ के।
BC किसके प्रोपोर्शनल है? BC मतलब ये पूरा साइड है ना। अब ये वाला आसान वाला है, अगर नीचे वाला है तो BC प्रोपोर्शनल किसके है? QR के, ठीक है, QR के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब उसके बाद AD मीडियन है, AD क्या है? मीडियन। और मीडियन किसके प्रोपोर्शनल है? इसके मीडियन के। मीडियन कौन सा है? PM, तो PM के प्रोपोर्शनल। और उसके अलावा दिया हुआ है हो रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द साइड्स इतना ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूव करना है? इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए और कैसे सिमिलर प्रूव किया जाए? तो आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सबको दिख रहा है? ABC और PQR दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा सबको? Yes, sir. अच्छा बताओ, अगर किसी तरह हमारे पास AB प्रोपोर्शनल PQ है और BC प्रोपोर्शनल QR है, अगर किसी तरह हम इस एंगल को, एंगल B को एंगल Q के बराबर कर दे तो काम हो जाएगा मेरा। हाँ Yes. sir. ये बात पता चला है सबको? अगर एंगल Yes, B sir. और एंगल Q किसी तरह हम बराबर कर देते तो कौन सा रूल लग जाएगा? SAS. SAS दिख रहा है सबको? वेरी गुड। एस तो अब मेरा मेन मोटिव ये है कि B और Q को बराबर करें, यानी मेन मोटिव ये आ गया कि चलो एंगल को बराबर करना, ठीक है, एंगल को क्या करना है? इक्वल। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि एंगल इक्वल करने के लिए भी हमारे पास रूल है कि जब हमको एंगल इक्वल करना होता है तो हम ट्रायंगल को क्या कर देते हैं? सिमिलर, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल को तो सिमिलर करना ही है, तो छोटे वाले में कुछ ऐसा करते हैं, देखते हैं कि सिमिलर हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो छोटे वाले में ABD की बात करें, ABD, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? PQM। तो बताओ ABD में जो AB है, AB किसके प्रोपोर्शनल है? PQ के। PQ के. और AD किसके? PM के प्रोपोर्शनल। और बच गया बस BD। अगर BD QM के प्रोपोर्शनल किसी तरह हो जाए तो काम तो हमारा हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ क्या है वो देख लेते हैं, है ना। दिया हुआ जो है वो दिया हुआ है कि BC प्रोपोर्शनल है किसके? QR दिया। अब बात है कि BC जो है ना उसमें D क्या है? D मिड पॉइंट। D क्या है? मिड पॉइंट। Point. अगर D मिड पॉइंट है तो क्या हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 2BD? बताओ। और यहाँ Yes, जो sir. M मिड पॉइंट है तो क्या हम लिख सकते हैं QM इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताओ? सॉरी QR नहीं, QR इक्वल टू QR is equal to 2 PM. QM। क्यू अब तो ये जो BC है यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी सब तो वैसे ही लिखेंगे, जैसे ये लिख दिए AB बाई PQ, है ना, और इक्वल टू AD बाई PM। और BC को हटा के हम क्या लिख रहे हैं? BC को हटा के लिख देते हैं 2BD, इसमें कोई प्रॉब्लम? और QR को हटा के क्या लिख सकते हैं? No, sir. 2QM, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद हमें जो चाहिए था मिल गया, AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM और इज इक्वल टू BD बाई QM। तो बताओ ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, तो Yes, AB sir, प्रोपोर्शनल similar. PQ के, AD प्रोपोर्शनल PM के, और BD भी प्रोपोर्शनल हो गया QM के। Okay. तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। Yes, तो sir. यानी ट्रायंगल ABD है ना, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ठीक है। तो इसमें तो ऑर्डर सेम रहेगा, इसमें ज्यादा नहीं सोचा। अच्छा यहाँ पे रूल कौन सा होगा? बाय साइड S. और यहाँ पे yes, सिमिलरिटी जरूर लिख देना, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लिखोगे तो चलेगा बट लिख देना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी होता है। अच्छा इतना करने के बाद अब हमको बताने का जरूरत है क्या? अब बताओ तो No, सिमिलर हम sir. किए क्यों थे? ताकि मेरा B और Q क्या हो जाए? इक्वल। तो Well, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, है ना। और इसके बाद लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और इसको ले लेंगे इक्वेशन 1 और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया सबको? सबको Yes, समझ sir. में आया? अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम लिख के बता देते हैं, ठीक है, कैसे लिखना है। तो देखिए 2 बार इसीलिए बता रहे ताकि आप लोग को एकदम दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए अब, और हम फिर से लिख के इसको बताते हैं कि कैसे लिखना है। चलिए
तो लिखने का तरीका ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन गिवन वगैरह चाहो तो उसमें से लिख सकते हो, बट इस टाइप की प्रॉब्लम में डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, वी है जो हमारे पास है उसी से स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारे पास, ए बी बाई पी क्यू है ना, दैट इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये दिया हुआ है, और दैट इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है ना। अब बस इसके बाद वाला स्टेप हम क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अगर लिख रहे हो तो। और बीसी की जगह हम क्या लिख देंगे, टू बी डी, और क्यू आर की जगह लिख देंगे टू क्यू एम। और ऐसा लिखने के बाद हम बताएंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ए डी इज ए डी एंड पी एम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आर मीडियंस। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट मीडियंस लिख दो, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी एंड अगर ज्यादा लिखना है तो ट्रायंगल पी क्यू एम पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। कोशिश करना यही है कि मैक्सिमम चीज बता दो जो भी काम करो। चलो अब टू टू कैंसिल हो गया यहाँ से, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम दैट इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। अब यहाँ से हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, सिमिलर हो गया। रूल कौन सा, बाई एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ये सिमिलर हम किए हैं तो इसीलिए किए थे ताकि हमारा क्या हो जाए, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल क्यू। ठीक है, यहाँ पे हम नई डिटेल लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट वन लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने का। चलिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कौन से ट्रायंगल को देखना है, इन ट्रायंगल जो हमको सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। ठीक है, कहां से, फ्रॉम वन, और उसके बाद ए बी बाई पी क्यू और इज इक्वल टू बी सी बाई क्या हो गया, क्यू आर है ना। समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये गिवन दिया हुआ था, देखो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर दिया हुआ था गिवन। तो देयरफॉर जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना था हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया प्रूव। समझ में आया सबको, हाँ समझ में आया सबको। इसके बाद एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर को। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको IM पे लिख देते हैं। सर आवाज कट रहा है। तो आवाज बहुत कट रहा है। अच्छा एक मिनट रुको। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत बार लगता है कि दोनों क्वेश्चन तो सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आखिर दोनों में अलग क्या है वो बताते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ ए बी बी सी ए डी है, अब यहाँ क्या है, ए बी ए सी और ए डी, तो अलग है ए सी। ठीक है, यहाँ था बी सी और क्यू आर। ठीक है, और बस यहाँ पे ए सी है और क्या है, पी आर। तो फिगर बनाते हैं, फिगर वही वाला रहेगा, फिगर अलग नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बार हम ड्रॉ करके बताते हैं फिगर को, जैसे इसमें ड्रॉ ही करना है, दिया हुआ नहीं है। जैसे हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ले लेते हैं, वैसा ही ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास हो गया, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और दूसरा हो गया आर। और मीडियन वही वाला क्वेश्चन है, मीडियन हो गया ए डी, और इसमें मीडियन कौन सा है, पी एम।
लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या है, तो वो आपको डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे इस बार दिया हुआ है AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, यानी AB किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के, और AC किसके प्रोपोर्शनल है, PR के, यानी AC इज प्रोपोर्शनल टू PR। एंड थर्ड जो मीडियन है, मीडियन AD, तो AD इज प्रोपोर्शनल टू PM। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या दोनों अलग है, ये बात पता चल रहा है सबको? यस सर। चलो ठीक है, Yes, sir. इतना बात पता चल गया। तो अब देखो इस क्वेश्चन में बनाना कैसे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, इसमें क्या करना पड़ता है हमें, इसको बनाने के लिए हमें करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन करके पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वो बताइएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ता है कि दोनों ट्रायंगल में हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। AD को प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं, एक पॉइंट है जहां तक प्रोड्यूस करते हैं E, ठीक है। और उसके बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको CE को। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि AD को जो प्रोड्यूस किए हैं, तो हम कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस किए हैं कि AD का लेंथ और D का लेंथ बराबर है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि D क्या है, AE का मिड पॉइंट है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। PM को प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं, M के बाद N तक प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ भी इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि PM का लेंथ और MN का लेंथ बराबर हो जाए, और उसके बाद R से N को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पहला काम हमारा क्या होगा, अगेन यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले मोटिव देख लो, करना क्या चाह रहे हैं। अगर हम ये पूरा A, ये जो पूरा A एंगल है दिख रहा है सबको, और ये पूरा एंगल P दिख रहा है सबको, अगर पूरा A पूरे P के बराबर हो जाए तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा मेरा, है ना। यस बस अब करना यही है कि पूरे एंगल A को पूरे एंगल P के बराबर प्रूव कर देना, कुछ ऐसा तरीका लगा के तो किया जाए काम। अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी भी यूज होगा। BD मीडियन है, सॉरी AD मीडियन है, सबको पता है AD मीडियन है। तो अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से, येलो कलर से रिप्रेजेंट करें कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। तो BD जो है, BD का लेंथ DC के बराबर होगा, क्योंकि AD क्या है, मीडियन। और एक बात बताओ, AD का लेंथ D के बराबर होगा। अब बताओ AD और D क्यों बराबर होगा, बता सकता है कोई? बाय कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है ABD और DEC, सबको दिख रहा है। यस सर। अब बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है क्या? कैसे पता चला Yes, कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है? क्या? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है? हाँ सही बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले से बनाए हुए इसलिए पता चला, और नॉर्मली सही आंसर यही है कि इसमें एट रैंडम तुमको मिलेगा, तुमको ये डिसाइड कर पाना कि कंस्ट्रक्शन करे वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। पहले से अगर बनाए रहोगे तब पता चलेगा। समझ में आया? डिसाइड कर सकते हैं ना, तो क्योंकि और कोई मेथड ही नहीं इसमें दिख रहा था। हाँ सही बात है। अब ऐसे कुछ करोगे खुद से तो पता चल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भी कंस्ट्रक्शन है जिस तरीके से इसको बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं। अच्छा पहले बता ले, बाद में पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो बता रहे समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? BD इज इक्वल टू DC, इसमें कोई दिक्कत? AD मीडियन है, बताओ। नो सर। और AD इज इक्वल टू D, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि ABD और DEC इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट करें? ऐसे यहाँ एंगल एक दिख रहा है सबको, जैसे वर्टिकल तो एंगल 1 लिखते हैं, इसको एंगल 2, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या? यस सर। अच्छा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो बताओ ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा समझना, अब काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ पे किए उस तरीके से हम यहाँ पे भी PQ को इक्वल कर सकते हैं RN के, सेम है क्योंकि दोनों फिगर तो सेम है, कर सकते हैं या नहीं सिमिलरली, है ना। यहाँ भी ये इक्वल प्रूफ किए हैं और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करके बट सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है, कर सकते हैं। यस सर।
अब थोड़ा देखना कि इसको हम ऐसा करने के बाद क्या लिख रहे हैं, ठीक है। पहले हम आपको बता रहे, फिर मिटा के फिर से बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम बता रहे ए बी बाई क्या है, पी क्यू। दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए डी बाई पी एम के, ठीक है। और ये बराबर किसके है, ए सी बाई पी आर के, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए ई सी, हम इसमें पहुंचना चाहते हैं, ए ई सी में, ए ई सी और पी एन आर। थोड़ा सा अब देखो, अब बताओ कि ए बी को, ये जो ए बी साइड है, क्या ए बी साइड और सी साइड बराबर है? तो ए बी की जगह हम सी लिख सकते हैं, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी ई। अच्छा, उसी लॉजिक से बताओ तो पी एन पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर एन। आर एन। वेरी गुड, ठीक है। और इसके बाद हम चाहते पूरा ए ई लिख दें, पूरा ए ई लिख दें, तो ए डी को डबल कर देंगे तो ए ई हो जाएगा। यस सर। तो ए डी को हम डबल कर देते हैं, 2AD, क्योंकि डी मिड पॉइंट हमें पता है, और पीएम को डबल कर देते हैं, क्या हो जाता है, 2PM। और दैट इज इक्वल टू AC जो है, AC बाई PR। अब फाइनली हमको क्या मिला, देखो अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से बन चुका है हमारा क्वेश्चन, बन चुका है। क्या आ चुका है, एक मिनट से, देखो यहाँ पे आवाज आ रहा है ना, देखिए यस सर। यहाँ पे C की जगह तो हम C लिख दिए और बाई RN लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो 2AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, AE लिख सकते हैं, AE। और PN की जगह हम क्या लिख, बल्कि 2PM को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, PN से। और उसके बाद AC बाई क्या लिख सकते हैं बताओ, AC बाई PR। अब इतना करने के बाद बताओ कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, क्या हम लिख सकते हैं, ए, triangle AEC similar to triangle PNR. वेरी गुड, ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, है ना। अब बताओ ये सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल मान लो कितना ले लेते, 1 2 ले लिए ना, यहाँ पे मान लो ले लेते 3, और ये एंगल क्या ले लेते 4। तो बताओ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes sir. अच्छा, जिस तरीके से इधर कंस्ट्रक्शन किए और इसको ज्वाइन किए तो एंगल 3 और एंगल 4 हो गया। अगर हम इधर ज्वाइन कर देते तो यहाँ वाला एंगल है ना, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल बराबर हो जाता। सर इसमें भी तो हो सकता है ना, एंगल ई और एन तो इक्वल है, और जब हम कॉन्ग्रुएंट किए थे तो एंगल ए मींस जो इधर वाला है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, तुम जो बोली हम वैसे ही बताते, बट कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, इसीलिए सिमिलरली एक वर्ड से काम खत्म कर देते हैं, है ना। ऐसे तुम सही बोल रही हो, बट यहाँ से सिमिलरली बताएंगे तो ज्यादा लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हम समझ रहे, तुम इसको और इसको इक्वल करियो ना, और ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा 3 और 4 बराबर हुआ ना, अब उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 6 इक्वल हो जाएगा। तो बताओ एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब उसी तरीके से एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर। अब बताओ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 + 5 इज इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 6। और बताओ 3 + 5 कौन सा एंगल है, एंगल ए। और 4 + 6 कौन सा एंगल है, एंगल पी। तो बताइए SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। अब यस सर। इन शॉर्ट अभी हम समझाए हैं, अब लिख के बता रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आया? फिर से लिख के भी बताएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। समझ में आया ना सबको, ठीक है। नहीं तो दूसरी बार डाउट पूछ लेना। चलिए गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन रियल में समझने वाला है और बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो जो बेस्ट मेथड है अपने हिसाब से हम उसको यूज किए, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़े और प्रॉब्लम बस सिमिलरली करके सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब कंस्ट्रक्शन जो करना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, और कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था,
अब देखो स्टेप बता देते हैं, अगर ये क्वेश्चन को आपको सही में समझना है, स्टेप पहला कंस्ट्रक्शन करना है, दूसरा कॉन्ग्रुएंट करना है, और तीसरा सिमिलर करना है, और चौथा सिमिलरली एंगल इक्वल कर देना है ना। तो 4-5 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, है ना। तो गिवन वगैरह लिख सकते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है AB by PQ is equal to AD by PM is equal to AC by PR। ठीक है, गिवन हो गया। और उसका टू प्रूफ, तो टू प्रूफ की बात करें तो टू प्रूफ में क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, और फाइनली कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, और यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस किए, AD एंड PM। ठीक है, प्रोड्यूस AD एंड PM टू E and F, E and N respectively, such that ऐसे प्रोड्यूस किया गया है कि AD इक्वल टू क्या है, DE एंड PM इक्वल टू क्या है, MN। बस, ठीक है। और उसके बाद काम करना है, उसके बाद बस बनाना है प्रूफ। तो प्रूफ करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करना है कैसे, ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ABD, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल CDE, है ना। ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू DC। अब पूछा जाए BD और DC बराबर क्यों है भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दिया हुआ है AD इज अ मीडियन। AD क्या है, मीडियन है। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पूछा जाएगा कैसे, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और उसके बाद है AD इज इक्वल टू DE। पूछा जाएगा कैसे, तो लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD, है ना, इज सिमिलर टू, अगर ABD लिख रहे हैं तो A किसके इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो A किसके इक्वल होगा, A ऑब्वियसली BD के अपोजिट वाला साइड हो गया, एंगल हो गया A, तो DC के अपोजिट वाला एंगल लेंगे E, ABD तो हो जाएगा ECD बाय, यहीं पे आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे दिक्कत होगा, तो बाय SAS। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिख देना सर, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन होगा ना। हाँ हाँ, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होगा। हम कॉन्ग्रुएंसी लिखने के लिए बोलते हैं, हाँ कॉन्ग्रुएंस, और यहाँ पे लिखना भी होगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद ये किए क्यों है, ये किए इसलिए हम, ताकि हमारा साइड AB बराबर हो जाए किसके, साइड EC के। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख by सकते हैं, CPCT। इसी को सब लोग ढूंढ रहे थे उतना देर से। सिमिलर ट्रायंगल के खाली S हो जाता तो काम हो जाता, है ना, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। चलो, तो ये हो गया। और सिमिलरली इसके बाद हमको दूसरा वाला प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बस एक प्यारा सा वर्ड है मैथ्स में, है ना, जो हमारा आधा से ज्यादा काम खत्म कर देता है। वो क्या है, सिमिलरली। क्या लिख सकते हैं बताओ तो, PQ इज इक्वल टू RN। ठीक है, तो ये हो गया। इसको 1 2 लिख दो ताकि रेफरेंस लेने में आसान हो, बताने में कि हाँ भाई सब कुछ बताना है, 1 और 2। अब नाउ, अब इन ट्रायंगल हम सिमिलर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर करना चाह रहे हैं तो इसको पहले लिख सकते हैं, और चाहे तो इन ट्रायंगल करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन ट्रायंगल लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ACE करना है ना हमें, तो मत लिखो। ठीक है, बेटर है कि मत लिखो यहाँ पे डायरेक्ट पहले गिवन लिख लो और उसके बाद लिखेंगे, सिमिलर कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखते हैं नाउ। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय
PM, ठीक है, इज इक्वल टू AC बाई PR, ठीक है। अब AB किसके बराबर है? EC, तो यहाँ से AB के बराबर, AB किसके बराबर है? EC, ठीक है। और PQ किसके बराबर है? PQ बराबर है RN, RN। और यहाँ से ये AD को हम लिख देते हैं 2AD, लिख सकते हैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे 2PM, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC बाई PR। अब पूछा जाएगा ऐसा कैसे किए, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 आप देख लीजिए, हम कर चुके प्रूफ, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं। चलो अब आगे पेज नहीं जाएगा, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हमको बैक भी करना पड़ेगा, तो बैक करने के बाद आप देख पा रहे हैं हम क्या लिख पाएंगे। इस स्टेप के बाद हमको क्या लिखना होगा? इस स्टेप के बाद हमको लिखना होगा, क्या लिखेंगे? EC बाई RN, EC बाई RN, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2AD। 2AD की जगह हम क्या लिखेंगे? AE, है ना। तो AE बाई 2PM। 2PM की जगह क्या लिखेंगे? PN, PN, एंड दैट इज इक्वल टू लास्ट में AC बाई PR, तो AC बाई PR, AC बाई PR। एक काम करते हैं, उस ट्रायंगल को फिर से बना लेते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि क्या हो रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल था ये हो गया ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? PQR ना, PQR, और ये हो गया AD, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ था, फिर इसको ज्वाइन किया था हमने, यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन हुआ था, फिर इसको ज्वाइन किया था हमने, ठीक है। तो ये क्या था? D, और ये क्या था? E, और ये क्या था? और ये क्या था? M। चलो, तो अब इतना करने के बाद हमें पता चल गया कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो EC और RN, EC सिमिलर हो गया RN के, मतलब प्रोपोर्शनल हो गया। AE, तो ये पूरा बड़ा वाला AE और बड़ा वाला PN के प्रोपोर्शनल हो गया, और AC इसके PR के प्रोपोर्शनल हो गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। अगेन पूछा जाएगा कैसे हुआ, तो बाय S यहाँ पे लिखना है सिमिलरिटी, क्लियर। अब चलो, इस सिमिलरिटी के बाद हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरिटी के बाद हमको मेन सिमिलर करने के बाद ये एंगल इक्वल करना है, तो ये वाला एंगल का कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? 3, और इसका क्या नाम देते हैं? 4, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन पूछा जाएगा क्यों इक्वल है, तो हम लिखेंगे सिंस corresponding angles of similar triangles are equal, ठीक है। ये हो गया 1 2 ले चुके थे ना, तो इसको कौन सा ले ले? इसको ले लेते 3। अब बताओ सिमिलरली हम वर्ड यूज कर सकते हैं अगेन, तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है? इसको ले लेते हैं 5, और इसको क्या ले लेते हैं? 6। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया 4। अब बताइए 3 + 4, और हमारा काम हो गया। 3 + 4 करेंगे तो एंगल 3 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 + एंगल 6। एंगल 3 + 5 कौन सा एंगल बन गया? एंगल A, और एंगल 4 + 6 कौन सा एंगल बन गया? एंगल P, ठीक है। एंड ये तो हो गया, यानी A और P इन दोनों ट्रायंगल में बराबर है, ठीक है। एंड हमारे पास दिया हुआ क्या है कि AB प्रोपोर्शनल है। AB किसके प्रोपोर्शनल है? AB प्रोपोर्शनल है PQ के, ये दिया हुआ था। और AC प्रोपोर्शनल किसके दिया हुआ था? PR के, ये भी दिया हुआ था। सॉरी, AC
प्रोपोर्शनल टू पी आर। ठीक है, ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये था गिवन। तो बताओ अब देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमें प्रूव करना था। ये किस रूल से हुआ, बाय एस ए एस सिमिलरिटी। पूरा क्वेश्चन बड़ा है, इनफैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आसान है। आसान नहीं है, अगर बन जाए तो आसान है।